चलिए खुश भी है तो खुश भी है, दुखी होना चाहिए भाई इस तरीके के प्रदर्शन पर। बिल्कुल दुखी होना चाहिए। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस प्रदर्शन पर दुखी होना चाहिए। नहीं दुखी होंगे तो आप अपना आकलन नहीं करेंगे, आत्मावलोकन नहीं करेंगे। नहीं, और अधीर रंजन चौधरी जैसा चेहरा सर आपका अगर अपनी ही सीट पर बहरामपुर से अगर पीछे चल रहे हो, जीतने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, तो ये खुशी आपको। हालांकि मैं चाहता था कि वो जीते, लेकिन उनको अधीर रंजन चौधरी ने वहां के सही इशू उठाए, लेकिन भाजपा की लहर में वो हारे। ये लगा, ये चुनाव में लगा कि अधीर रंजन चौधरी मुद्दे उठाए तो उसके बाद राहुल गांधी उस लाइन पर आए, ये लगा। अश्विनी सर मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम सर काफी देर से 198 सीट पर आगे है तो आप उसको ऐसे नकार दें। एक छोटा सा ओपिनियन प्रेम सर का। प्रेम सर, फ्रॉम खेला होबे टू सिंदूर खेला, मतलब आज ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। पिछली बार खेला होबे वो चला टीएमसी का, और आज सिंदूर खेला भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि शुभ बहुत है और इतना बड़ा मैंडेट। क्या आपने सोचा था, मतलब किसी तरह का कोई आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी इस नंबर के साथ पश्चिम बंगाल में आएगी? हाँ, इसलिए तो अप्रत्याशित है। एग्जिट पोल सब भी आपने देखा होगा 375 के आसपास पार्टी जीत दिखा रही है। हाँ, अप्रत्याशित हैं, निश्चित रूप से हैं, और इसके कारणों की को तो धीरे धीरे पता चलता है, सेम डे पता नहीं चलता है, रहस्य, लेकिन हाँ रहस्य है। और जिस तरीके जैसे कांग्रेस की अभी चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस की जो केरल में जीत है बहुत बड़ी जीत है, और उस जीत पर उनको जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। कांग्रेस की कोई स्टेट छीनी हो, इसमें एक गठबंधन सरकार तमिलनाडु में जो डीएमके के साथ थी वो छीनी है, उस पर दुख होना चाहिए। लेकिन असम में कोई छीना नहीं है, जीत नहीं सके हैं, उस पर गौरव गोगोई का बयान आया कि हमें आश्चर्यजनक है, हम सोच रहे हैं, विचार रहे वगैरह वगैरह। उसके अलावा बंगाल में लड़ती है क्या कांग्रेस पार्टी? फिर से पूछिए। इसी परफॉर्मेंस के लिए लड़ती है क्या कांग्रेस पार्टी? कोई एक खुश होने का मौका दूं आपको। एक अच्छी बात क्या, पश्चिम बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस हार गई है तो अब ये देश भर में अब मेजर स्टेट्स में 1-on-1 फाइट हो गई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मतलब आम आदमी पार्टी चली गई, टीएमसी चली गई, ये बिल्ली के भाग से छींका फूटने वाली बात है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, भाई असम के अंदर भी आप बीजेपी से स्ट्रेट फाइट ऑन में थे, आप नहीं आए भाई, स्ट्रेट छीना ही सब कुछ थोड़ी होगा। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब ममता बनर्जी हार गई तो अब कांग्रेस आ जाएगी ओपोजिशन, मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं ऐसे देखता हूं कि इस देश का जो अपोजिशन का सबसे बड़ा अलायंस इंडिया गठबंधन है, वो केरल में तो इंडियाई गठबंधन रहा, चाहे कोई भी पार्टी जीती। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन हार गया, और बंगाल में भी इंडिया गठबंधन हारा है। बंगाल में था कहां गठबंधन? इंडिया गठबंधन जब ममता बनर्जी बोलती है हम हैं, तो हम आप कौन बोलने वाले की नहीं है। अगर गठबंधन होता प्रेम सर तो क्यों जाकर राहुल गांधी कहते हैं टीएमसी को, ममता बनर्जी को क्यों सुनाते? स्टेट इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो गठबंधन मत कहिए ना सर, इंडिया गठबंधन है। कैसे है? आप जब आपस में ही लड़ रहे हैं फिर भी गठबंधन है। जब इंडिया गठबंधन के कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स सब कह रहे हैं कि है, और उसका कहां है? अभी यहाँ पर चर्चा हुई कि स्टेट के लिए अभी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि ये तो गठबंधन का क्या प्रॉब्लम है? उस गठबंधन का कैरेक्टर ही यही है कि हमको जब मन होगा लड़ लेंगे, जब मन होगा साथ आ जाएंगे, जब मन होगा एक दूसरे को हरा देंगे। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इंडिया गठबंधन कब बना? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय बना, लोकसभा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एनडीए के खिलाफ बना। एनडीए और इंडिया गठबंधन इसी रूप में रहा। तो आप इसको इस रूप में देखने में आप चाहते हैं कि भाई पंजाब में भी कांग्रेस आप न लड़े, बंगाल में भी आप न लड़े, और इंडिया गठबंधन भी न बने, ऐसा चाहते हैं क्या? लगता है कि अगर सही में इंडिया गठबंधन बना होता ना तो 24 के नतीजों में फर्क करते। जिस समय शुरू हुआ था अगर इंडिया गठबंधन, अगर आपको याद हो पटना में जो बैठक हुई थी, मैं वहां गया था, वहां सब कुछ तय था, नीतीश कुमार को वहां कन्वीनर बनाना था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गड़बड़ियों की वजह से, अपनी जो लालसा है, जो भी वजह हो, वहां जो गड़बड़ी शुरू हुई, अगर वो नहीं होती तो ना नीतीश बाहर जाते, ना बिहार में इस तरह से होता। अगर साथ होते तो शायद ये आपका कहना जरूर है, पर ये समझिए जो नीतीश कुमार भी नहीं कर पाई ना, जो नीतीश कुमार सीधे इंडिया गठबंधन के कंस्टिट्यूएंसी उसको बनाने में शामिल थे, वो उठ के सीधे बीजेपी की गोद में चले गए, तो उसको नेता बना देते क्या? क्यों चले गए? अरे आप जब बीजेपी के थॉट से आप मिलते जुलते तो इंडिया गठबंधन बनाए हो चले गए, बहुत सही फैसला था। प्रेम जी नहीं बनाए तो चले गए,
और नहीं बनाए तो चले गए। ममता बनर्जी कॉम्प्रोमाइज हो गया, राज्यसभा भी चले गए। प्रेम सर, आप बोल लो अरे भाई, जिस टीएमसी को आप इंडिया गठबंधन का पार्ट बता रहे, क्या ममता बनर्जी खुश थी? क्या वो नहीं चाहती थी कि चेहरा अब हारे हुए बनाया था इंडिया गठबंधन? भाई आप इंडिया गठबंधन बनाने में नाम जो रखा गया ममता बनर्जी ने नाम रखा। एक सेकंड। अब अनुराग ने जो बात कही है ना, ये सवाल मैं 10 मिनट पहले पूछना चाह रहा था। और दरअसल अश्विनी भाई खुश थे, तो अवधेश जी क्या वो इसलिए खुश थे कि अच्छा हुआ ममता बनर्जी हार गई, वरना अगर वो जीत जाती तो ये मांग उठती कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको दे दिया जाए, फिर राहुल गांधी का क्या होता? अब देखिए, ऐसा है कि अब मुझे लगता है यहां से इनका उत्तर दूंगा कि इंडिया गठबंधन अब थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि एक एक कर जब सारे पार्टनर हारते जा रहे हैं, तो हारे हुए लोगों का जब जमावड़ा होगा गठबंधन में, तो फिर वो होगा कि अब हम जरूर गठबंधन, इसीलिए खुश है अश्विनी। लेकिन ये हारे हुए लोग, हारे हुए नेताओं, हारी हुई पार्टियों का गठबंधन होता है, और वो होगा। अब इनकी इच्छा अब जरूर पूर्ति होगी। अब बचा खुचा जो है थोड़ा बहुत एक आध राज्य में और बाकी है, धक्का दे दे के क्यों बोल रहे हैं? अगर एक आध राज्य के और परिणाम ऐसे आ गए तो इस गठबंधन को होना ही होना है। देखिए, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी उनके जीतने की कल्पना कर रही होगी, ये तो मैं नहीं मान सकता हूं। कांग्रेस की ऐसी स्थिति में है कि वो भाजपा के हारने की कल्पना करेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी जीत जाए इसकी कल्पना नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं करेगी। कांग्रेस के नेताओं को जानता हूं मैं कांग्रेस के पार्टी कह रहे हैं ना, कांग्रेस में मैं कांग्रेस के 3-4 नेताओं से मिला, मीडियोकर नेता थे वहां पर, कोलकाता की बात है। वहां पर जब मिला तो उनका ये कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि आगे आ रहा हूं ना, वही पार्टी जो है ना, हमारी पार्टी, मैं आगे आ रहा हूं। नहीं, अब कांग्रेस की सोच ये बनी है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारेगी वहां कांग्रेस के उदय का बनेगा, जहां बीजेपी रहेगी वहां कांग्रेस थोड़ा बहुत है, जहां क्षेत्रीय पार्टी आई कांग्रेस खत्म हो गई। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के जीतने के पॉइंट लेने लायक है के लिए स्टेट में कर रही थी, पार्टी का जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं उनका रुख जो है सेंट्रल पार्टी से कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन, बंगाल के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ममता हार जाए तो हमारी पार्टी बढ़ेगी, हम लोग लेकिन जो इंडिया गठबंधन सोचते हैं वो कांग्रेस का आलाकमान बड़े नेता कभी ये नहीं सोचते कि वहां तृणमूल हार जाए। लेकिन जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि ममता बनर्जी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, उसका करप्शन भी है, इससे भी लड़ना है, तभी उनकी वो अपनी फाइट दे पाएंगे। वो राजनीतिक जरूरत होती है। कई बार ये होता है ना सर कि देखिए, जो जिसका पर्टिकुलर वोट बैंक है वो तो उसके पास में ही है, लेकिन कई बार आप उनका भी तोड़कर दूसरों को दे देते हैं अपना बनाने के चक्कर में, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं एक छोटी सी चीज, क्योंकि अमित जी आप कह रहे थे कि आप पश्चिम बंगाल गए, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जब इतने बड़े नंबर्स आते हैं इतने बड़े मैंडेट में, मतलब एक पार्टी जो आज तक आई नहीं सत्ता पे उस पर्टिकुलर स्टेट में, और जब आती है तो 199 सीटों पर इस वक्त रुझान के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्या मुद्दे चले होंगे? क्योंकि घुसपैठ के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बनाने की कोशिश की, जबकि सपोर्टर्स जो है वो हिंदुइज्म के मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है हिंदुइज्म के साथ साथ जो अगर घुसपैठ क्योंकि घुसपैठ और हिंदुइज्म अगर देखिए तो एक साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से डेमोग्राफी पूरा बदली है, पूरा जो बॉर्डर इलाका है उसको वो बड़ा मसला है। और अगर आपको याद हो तो गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह कुछ दिन पहले जब बिहार गए थे, वहां पर जो डेमोग्राफी चेंज को लेकर उन्होंने बैठक भी की थी, और ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा मसला तो है ही, लेकिन महिला सुरक्षा, देखिए मुझे लगता है जो